अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीज़ और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लामाबाद से पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आई है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को एक कानूनी शक्ल करार दे दी जाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, जिसमें सबसे पहले तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से 2018 में जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगाया गया था और मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें बिटकॉइन है अ, और दीगर करेंसीज हैं, इनकी हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और होल्डिंग के ऊपर हर किस्म की पाबंदी लगाई हुई थी। इसके साथ साथ ये जो सर्कुलर 2018 अप्रैल में जारी किया गया था, इसमें पाकिस्तान में जो करेंसी डीलर्स हैं, बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, इनको भी ये हिदायत जारी की गई थी कि आप क्रिप्टो करेंसी की किसी भी शक्ल में कारोबार ना करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कारोबार के बहुत ज़्यादा खतरात हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसमें जो जाली स्कीमें हैं, पोंजी स्कीमें हैं, उस तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर इसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो पाबंदियां हैं, उनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2018 में सर्कुलर जारी कर दिया था और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन आज 7 साल के बाद हुकूमत पाकिस्तान को यह ख्याल आ रहा है कि ये जो सर्कुलर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, इसको वापस ले लेना चाहिए। अगरचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस सर्कुलर को वापस लेने का बाकायदा तौर पर फैसला नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसके ऊपर भरपूर तरीके से गौर व खौज कर रही है और बहुत जल्द इस बात की तवक्को की जा रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सर्कुलर को वापस ले लेगा। क्योंकि नाजरीन, जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये सर्कुलर वापस नहीं लेता, उस वक्त तक पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की जो लीगल शक्ल है, उसको कोई भी शख्स, कोई भी कारोबारी जो हजरात हैं या फिर ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको कानूनी शक्ल तस्लीम नहीं करेंगे। आप देखें कि वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के हैं, वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, उनमें से 15 से 20% नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसको लीगलाइज नहीं किया गया, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक इसका कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं किया जा सका। तो जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार नहीं होता, कोई भी शख्स, करेंसी डीलर्स या फिर जो बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, इनको किसी किस्म का कोई लाइसेंस हुकूमत पाकिस्तान जारी नहीं कर सकती। तो सबसे पहला और बुनियादी फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने ये करना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर 2018 का, इसको वापस अ, लिया जाना पड़ेगा। और चूँकि जिस तेज़ी के साथ हुकूमत पाकिस्तान वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा चंद महीनों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये अपना सर्कुलर वापस ले लेगा। 6 मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज हैं जिसके ऊपर इस सर्कुलर के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने बैन लगाया हुआ है। और जब ये सर्कुलर वापस होगा तो इन करेंसीज के ऊपर से बैन हट जाएगा, लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर सरमायाकारी कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे और इसके साथ साथ ट्रेडिंग जो है ये भी कर सकेंगे। जो पाबंदियाँ हुकूमत पाकिस्तान ने बैंक्स के ऊपर लगाई हुई हैं, छोटे बैंक्स के ऊपर लगाई हुई हैं और इसके साथ साथ जो करेंसी डीलर्स के ऊपर लगाई हैं, वो पाबंदियाँ भी हट जाएंगी, क्योंकि जब ये सर्कुलर ख़त्म होगा तो फिर एक लाइसेंसिंग रिजीम आ जाएगी जो कि उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर काम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी अब हुकूमत पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके ज़िम्मे ये लगाई है कि आप पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करें। जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा तो फिर लाइसेंसिंग का जो मरला है वो भी शुरू हो जाएगा और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तैयार होते ही हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल शक्ल अ, जो है वो दे देगी, इसको कानूनी शक्ल दे दी जाएगी और इस बात को तस्लीम कर लिया जाएगा कि अब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो सकता है। इसकी नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये अगरचे तनकीद करते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास तौर पर जो मुक़तदरा के लोग हैं,
जिनके पास इख्तियार है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो। यहाँ तक कि इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वन ऑन वन मुलाकात की है तो उसमें भी पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है वो बातें की गई हैं। अगरचे इन बातों की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कराने के लिए और इसको कानूनी शक्ल करार देने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं तो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें अच्छा खासा बढ़ावा आ सकता है। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सकती है, ख़ासतौर पर जो आप तरसीलात ज़र है, सैंड बॉक्स है, ब्लॉक चेन है और इसके साथ साथ वेब 3 का जो इनकलाब पूरी दुनिया में आया हुआ है को पाकिस्तान को फौरी तौर पर बढ़कर आगे बढ़कर इसको अपनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं क्रिप्टो करेंसी के बिलाल बिन साकिब, उनके आप पिछले 2 महीनों के जो दौरे हैं उसमें देखें कि उन्होंने किस तेज़ी के साथ दुनिया को ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो अभी तक क्रिप्टो करेंसी को इस तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक जिस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़े हुए मसाइल पाकिस्तान की फ़ौज हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, फिर ये बिल्कुल उसी तरह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर जो है वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को भी लीगलाइज कराने के लिए कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। तो इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करती है तो इससे यकीनन पाकिस्तान ही मजबूत होगा। इसके ऊपर बिला वजह तनकीद करने या फिर बिला वजह एतराज़ात उठाने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान की फ़ौज ही हल कर रही है। सिविल हुकूमत सिर्फ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सिविल हुकूमत जिस तरह काम करती है, जिस तरह उनकी कम्पिटेंसी है, जिस तरह उनकी अहलियत है, वो सबके सामने आया हो जाती है। तो बहुत सारी जो मामलात हैं वो तेज़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो दुनिया के अमीर तरीन क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस हैं, दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिटकॉइन में तस्वुर किए जाते हैं, माइकल शेलर, उनकी खिदमत भी हासिल की हुई हैं। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी ख़ानदान के जो करीबी अफराद हैं उनके साथ उनका ताल्लुक़ है इस कंपनी का, तो उसके साथ भी हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा किया हुआ है। फिर सीजी के साथ भी हुकूमत पाकिस्तान मुआहदा किया हुआ है, जो कि बिटकॉइन जो दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। एक्सचेंज उसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और इसके साथ साथ जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं उनके फ्रेमवर्क के साथ रहते हुए FATF की शराइत के ऊपर अमल दरामद करते हुए इस क्रिप्टो करेंसी के मैदान में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अब ये कुछ महीनों की बात रह गई है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है अपना सर्कुलर वापस लेगा और फिर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगल शक्ल करार दे दी जाएगी। तो ये एक इंतहाई अच्छी खबर आई है, खुशाइन खबर आई है, जो कि पाकिस्तान की मईशत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब कर सकती है। आज के लिए इतना, इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।